जिज्ञासा के माध्यम से खुशी। That's TRS Clips हिंदी, हैप्पीनेस थ्रू क्यूरियोसिटी। दोस्तों, एक बहुत लो लेवल कॉन्वर्सेशन करेंगे हम अब। ओके। आप कैसे हो? बिल्कुल अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं? मैं आने नहीं गया। आज हम आपके बारे में बात करेंगे। आई एम नॉट इन द बेस्ट स्टेट। आई पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा एग्जिस्टेंशियल फील कर रहा हूँ अभी। एग्जिस्टेंशियल को हिंदी में कैसे समझाऊं ये मुझे पता नहीं। आई थिंक वो गूगल कर लेंगे सब। एग्जिस्टेंशियल मतलब मेरे दिमाग में मैं बहुत ज्यादा वाई वाले सवाल पूछ रहा हूँ। क्यों क्यों कर रहा हूँ ये आई थिंक सब। जिज्ञासा। जिज्ञासा का एक नेगेटिव रूप। मुझे खुद पता नहीं कि इतने सारे नेगेटिव थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं। तो ओके, मैं समझाता हूँ। अब कॉलेज को खत्म होकर 8 साल हो चुके और मुझे बिल्कुल भी यूट्यूब से ब्रेक नहीं मिली है। मैंने 8 सालों के लिए ऑलमोस्ट हर हफ्ते ऑन एन एवरेज 3 वीडियो अपलोड किए यूट्यूब पर, और इसी कंसिस्टेंसी की वजह से मुझे ये सब मिला। पर मैंने बहुत सारी चीजों को सैक्रिफाइस भी कर दिया, और मुझे अब पता चला है कि लव इज द आंसर। यानी लव इज द आंसर को हिंदी में समझाइए। प्रेम ही उत्तर है। हाँ, या तो प्रेम ही मंजिल है, आई थिंक। हाँ, मेडिटेशन भी कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक चल रहा है, पर पता नहीं आई एम जस्ट, मुझे मुझे खुद पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हो रहा है। हाँ, तो मेरा बेस्ट फेज नहीं चल रहा। करियर वाइज सबसे ज्यादा बेस्ट फेज चल रहा है, पर पर्सनली आई डोंट नो व्हाई। मैं अभी 3 दिन में फ्रांस जा रहा हूँ। अगर किसी ने मुझे कॉलेज में कहा होता कि एज 30 के पहले आप इतनी सारी इतनी ज्यादा ट्रैवलिंग कर लोगे लाइफ में, मैं एक्साइटेड हो जाता। पर मैं एक्साइटेड नहीं हूँ जाने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं करना। मुझे बस अपने रूम में बैठकर रेस्ट करना, कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना है, बट जाना पड़ रहा है। उसके बाद एक महीने के बाद मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ विंबलडन के लिए। ये बहुत बड़ी चीजें हैं मटेरियली स्पीकिंग, पर पता नहीं मुझे ज्यादा कुछ फील नहीं हो रहा है। और 2-3 हफ्ते पहले मेरे दादाजी गुजर गए। उनकी वो बहुत टाइम से सफर कर रहे थे। मतलब उनके इलनेसेस थे 5-6 सालों से। पूरी फैमिली थोड़ी सी एक्सपेक्ट कर रही थी इस चीज को, पर जब एक्चुअली वो मोमेंट आई हमारे लाइफ में, तो एक काफी ज्यादा शैटरिंग मोमेंट थी पूरे फैमिली के लिए। आई फील कि जब कोई इंसान अपने पेरेंट को खो देता, अपने माता पिता को खो देता, वो एक बहुत इंटेंस चीज होती है। तो मेरे पापा और मेरे चाचा को इस चीज ने बहुत ज्यादा हिट करी, एंड आई फेल्ट कि एज अ 29-year-old मैन अब मुझे स्ट्रांग होना पड़ा था उस मोमेंट में। तो वो बहुत अजीब सिचुएशन थी। पहली बार ऐसा लगा कि मेरे खुद के पेरेंट्स अब बच्चे बन रहे हैं थोड़े से। तो बहुत सारे इमोशनल चेंजेस हो रहे हैं मेरे खुद के दिमाग में। एंड हाँ, तो मैं काफी ज्यादा हैवी फेज से गुजर रहा हूँ। बट आई थिंक इट्स गुड। आप फॉर एग्जांपल 2 पार्ट्स हो सकते हैं इसमें। फर्स्ट पार्ट इज कि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। उसका एक एग्जांपल होता है जब मटेरियलिस्टिक चीजें आपको बहुत ज्यादा एक्साइट नहीं करती है। यू डूइंग इट क्योंकि जैसा मैंने कहा कि रोल्स है, आपको निभाने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा, एंड आपको अच्छा भी लग रहा है कि हाँ जो हो रहा है अच्छा है, होना चाहिए ये सब चीज, बट बहुत एक्साइट नहीं करते, आपके बैलेंस को खराब नहीं करते। और ये एक बहुत अच्छा वे है शो करने का भगवान का या यूनिवर्स का कि आप स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं। कि अब स्पिरिचुअल आई थिंक प्रोग्रेस आपको ज्यादा एक्साइट करती है रादर देन मटेरियलिस्टिक चीजें। इट्स अ वेरी गुड थिंग। सेकंड इज कि कहीं ना कहीं ये रियलाइज करना आज के यूथ को कि पेरेंट्स भी सीख रहे हैं, या पेरेंट्स को भी कई जगह आपकी हमारी जरूरत होती है। और जैसे हम बच्चे थे वो भी एक एज बाद वापस बच्चे बनेंगे। जैसा कहा जाता है बच्चे और बूढ़े एक जैसे होते हैं। वो एक ही बात को बार बार रिपीट करना या बार बार सुनना, या मे बी कहीं कहीं चीजों में अपना बैलेंस खो देना, लो हो जाना, ये चीजें वापस होंगी। तो हमने उनका बचपन नहीं देखा, पर अब हमें वापस एक मौका मिल रहा है और अब हमें रिस्पॉन्सिबल बनने का मौका मिल रहा है। तो आई थिंक ये चीज नहीं छोड़नी चाहिए। ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा वेल्थ होगा। हाँ, एक शोल्डर इंजरी भी हुई है जिसके बारे में मैंने आपको अभी जस्ट बताया जी। उस इंजरी की वजह से मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा हूँ, योगा नहीं कर पा रहा हूँ, मेडिटेशन में भी दिक्कत हो रही है। तो आई फील कि बहुत सारी सिचुएशन साथ में आ चुकी है। बट वो कुछ और आपको करने के लिए मजबूर कर रही होगी, मे बी रेस्ट जो आप चाहते हैं। हाँ शायद।
किसी ने मुझे एक बार कहा था कि कोई भी इंजरी या कोई भी इलनेस, कोई भी आपकी बॉडी की समस्या आपको एक्चुअली कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है, और जब तक आप ये नहीं सीखोगे वो समस्या आपसे जाएगी नहीं। पर मैं अभी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे कुछ आंसर नहीं मिले। बट नो, मिल जाएगा धीरे धीरे। एंड मैं हमेशा कहती हूँ अपने आंसर्स आप खुद, क्वेश्चंस आपको पता होते हैं और उसके आंसर्स भी आप ही के पास होते हैं। हम दूसरों के पास जरूर ढूंढते हैं, हमें बिट्स एंड पीसेस में वो आंसर्स मिल भी जाते हैं, पर फिर भी जोड़ना आपको पड़ता है। जो पजल है वो आप ही को जोड़ना पड़ेगा, कोई और आपके लिए जोड़ नहीं सकता। और जो जोड़ेगा वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जोड़ रहा है, आपके नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपकी लाइफ नहीं जी है, हाँ मैं क्वेश्चन समझ सकती हूँ, मैं एक आंसर बना सकती हूँ, वो आंसर मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है, मेरी लाइफ पे डिपेंड करता है, आपकी नहीं, क्योंकि मैं आपकी लाइफ नहीं जानती। तो वो आंसर आपको ही ढूंढना पड़ेगा। बट ये समझना जो आपने बोला, ये लोग जल्दी से नहीं समझ पाते। उनका ये रहता है मेरे साथ ही क्यों। बट आई थिंक मेरे साथ ही क्यों क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, बस क्यों क्वेश्चन होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ इंजरी नहीं, आपके लाइफ में जो भी होता है वो किसी रीजन से होता है। और ये भगवान कहते हैं कि जो भी हो रहा है ये मत सोचो कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। सब कुछ पहले से बनाया हुआ है और कुछ सिखाने के लिए तुमको, कि यहाँ पे अभी इस वक्त ये सीखने की आपको जरूरत है, इसीलिए वो सिचुएशन आया है। चाहे वो सैड है, चाहे वो हैप्पी भी है। हैप्पीनेस के टाइम भी आप सिर्फ सेलिब्रेट करने में मत रहिए, ये भी क्यों आया है जानने की कोशिश करिए, ताकि आप आगे भी इस सिचुएशन को बार बार ला सके। और जो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से दिक्कत देने वाली है, वो ये समझना क्यों आया है, ताकि आगे ना आए। जब आप मिस्टेक से नहीं सीखते हैं तो वो आप बार बार करते हैं और बार बार सफर करते हैं। आप कभी ऐसे फेज से गुजरो जहाँ बहुत सारी चीजें गलत होती है आपके लाइफ में एक साथ? आई थिंक सबकी होती है और हर कुछ टाइम में होती रहती है। कि आप फॉर एग्जाम्पल, जब कोविड का टाइम आया था तब बैक टू बैक आपकी सब चीजें कैंसिल हो रही थी, आपके सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल। आई थिंक जब कोविड हिट हुआ था, लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, वो साल मेरी लाइफ का बेस्ट साल होने वाला था। मतलब मेरे पास बहुत प्रोजेक्ट्स मेरे प्लान्ड आउट थे, बहुत सा काम प्लान्ड आउट था, नई चीजें प्लान्ड आउट थी, और मुझे ऐसा लगा था ये साल तो बेस्ट होने वाला है मेरी लाइफ के। कट टू आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लिटरली कुछ भी नहीं। और जिसकी मुझे हैबिट नहीं थी। मतलब मैं आई डोंट थिंक सो एक हफ्ते से ज्यादा कभी अपने घर पर बैठी हूँ। एक हफ्ता भी मैं ज्यादा कह रही हूँ कि एक साथ आप एक हफ्ता बैठ रहे हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, कभी भी नहीं हुआ था। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा आई थिंक चेंज था कि आपका 1-1.5 साल, आई थिंक मे बी 2 साल आई वुड से, क्योंकि इवेंट्स प्रॉपरली होते नहीं थे और 2 साल आप घर पे बैठे हैं। बट उस वक्त मैंने ऐसा कुछ किया जो मैं अभी बता नहीं सकती, बट जल्दी पता चलेगा। लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं करूंगी। तो मुझे तब समझ में आया कि अगर इवेंट्स होते तो शायद मैं वो चीज नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कभी, अभी भी नहीं है। अब अगर मुझे कोई कह दे कि तो मेरे पास टाइम नहीं है उतना, मैं इतना बैक टू बैक ट्रैवल में हूँ, बट वो उस वक्त जरूरी था। पर अगर मैं सिर्फ रोने में रहती कि इवेंट्स नहीं है, सब कैंसिल हो गया है, क्या कर सकते हैं, तो उस वक्त मेरे पापा ने मुझे बोला था नहीं है तो अभी तक तो तुम कहती थी ना कि तुमको इस चीज का टाइम नहीं मिलता, इस चीज का नहीं मिलता, तुम बहुत बिजी, अब तो टाइम ही टाइम है, अब करो। तो आई थिंक तब मुझे रियलाइज हुआ कि हर चीज आपको कुछ सिखाने आती है, कुछ नया कराने आती है। कि बहुत हो गया जो आज तक करते आए, अब नए की जरूरत है। पर इंसान समझता नहीं है, इसलिए वो पुरानी चीज भगवान आपसे ले लेते हैं कि ये जब तक वापस नहीं लूंगा तब तक ही दूसरी चीज पर जाएगा नहीं। नई चीज की जरूरत है। एग्जैक्टली। आप कभी रोते हो अभी भी? हाँ, बहुत ज्यादा। मतलब मुझे रोना बहुत जल्दी आता है। क्यों रोते हो? कोई भी रीजन, कई बार हो सकता है कि आप जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा, तो आपको ऐसा लगता है कि करियर वाइज, पर्सनल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, इमोशन वाइज। जैसा मैंने कहा, मैं ये नहीं कहती मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, गलतियां, आप परफेक्ट के बहुत पास पहुंच चुके हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हो सकता है कि किसी को जैसे लगता है कि आप बहुत ऐसे करते, पर मैं कहती हूँ डॉक्टर भी बीमार पड़ते हैं। कि प्रॉब्लम्स तो जो जब सबको ठीक कर रहे हैं बीमार, तो वो भी पड़ते हैं, उनको भी चीजें। पर हाँ, उनको ये कई बार पता होता है कि मुझे ठीक कैसे होना है। दोस्तों, टीआरएस क्लिप्स हिंदी को अगर सपोर्ट करना है तो ऐसे वीडियोस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को टीआरएस हिंदी बहुत जल्द।